आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक सवाल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं जी के जो सवाल है मैं उस पर आता हूँ। फ़लाँ मुल्क की वीज़ा रेशो कैसी है? फ़लाँ बता रहे हैं जी कि बड़ी अच्छी वीज़ा रेशो है, अप्लाई कर लें, आपसे अप्लाई करवाना है। वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं होगा ना? ये सवालात बड़े आ रहे हैं आजकल कमेंट्स में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देता कि आप हमसे सर्विस लेंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर आप हमारी सर्विस देख रहे हैं कि हमारा काम देख रहे हैं कि जी हमारी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी जा रही है, अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका वीज़ा भी ग्रांट होगा। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है कि मैं किसी को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं गारंटी ये नहीं दे सकता कि अगर मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा तो मेरा वीज़ा भी ग्रांट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को गारंटी कैसे दे सकता हूँ? अब सवाल ये आता है कि जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स हैं, ये चीज़ें बड़ी वीडियोज़ वायरल हो रही है जी के फ़लाँ की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, फ़लाँ की अच्छी जा रही है, फ़लाँ का बहुत अच्छा आ रहा है। कभी आपने ये सोचा कि यार मैं सवाल पूछूं उनसे कि यार ये बात आपको कैसे पता? कभी आपने ये असेस किया है कि ये थोड़ा सा आपने जजमेंट किया कि यार अगर एक वीज़ा अप्रूव हो रहा है तो रिफ्यूज़ कितने हो रहे हैं? जो अप्रूवल आ रहा है, हम चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं एक अपने आप को लेके चलता हूँ ताकि शायद जो चीज़ें हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकें, आप उसको समझ सकें कि मैं बात आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने 10 वीज़े अप्लाई किए, जिसमें से उनके 3 या 4 वीज़े ग्रांट हो गए, 6 वीज़े उनके रिफ्यूज़ हो गए। अब वो उन्होंने 3 या 4 वीज़े उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पे लगा दिए ना, या यूट्यूब पे लगा दिए, या फिर साथ बिठा के इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर दिए। इंटरव्यू, जी आप बताएं जी हमारी सर्विस कैसे लगी। ऑब्वियसली इस बंदे का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, वो तो मेरी तारीफ़ ही करेगा, वो तो मुझे कभी बुरा भला नहीं कहेगा। वो तो फलां कहेगा जी ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो फलां है, ये फलां है, ये फलां है। वो जो वीडियो होगी ना, जो वीडियो होगी या फिर जो पोस्ट होगी, जब वो वायरल हो जाएगी, उसको 1,000, 2,000, 3,000 बंदे देख लेंगे तो उसको देखा देखी 10, 15, 20 बंदे और भी पहुंच जाएंगे। तो ये सिस्टम इतना चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं जी कि वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है। अब उन्होंने इसको वीज़ा रेशो बेहतर कर देनी है जी कि फलां का हो गया। ऐसा नहीं होता। किसी का चाचा मामा नहीं बैठा हुआ होता जैरी में, एम्बेसी में, कौंसलेट में, जो आपको वीज़ा पे ठप्पा लगा के दे देगा जी कि ये आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, क्योंकि जी फलां ने वीडियो बना ली थी कि उसकी वीज़ा रेशो बेहतर है, तो मैं इसको उसकी बात को एक वजन है तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। ये सब एक ड्रामेबाजी है। ये सिर्फ एक क्लाइंट को ट्रैक करने की एक पॉलिसी है कि आपको अपने तरफ ले कर आए। ऐसा नहीं होता। और सबसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि यार थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल किया करें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करें। वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होगा। आपके कागजात जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतने वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे, और आपके कागजात जितने वीक होंगे ना, उतना आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, आप शायद बात को मेरी एडमिट भी करेंगे। वो बात ये है कि आपको पता होगा कि जापान के जब वीज़ा स्टार्ट हुए थे, एम्बेसी ओपन हुई, तो कितने ज़्यादा लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए थे, कितने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए थे। मुझे ये भी याद है कि सुबह 3 बजे लोग लाइनों में जाके लग जाते थे कि जी जापान की फ़ीस नहीं है, एम्बेसी की नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। हत्ता कि मेरे सामने ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनके अमेरिका के, कनाडा के वीज़े वैलिड थे, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हुए। और मेरे पास एक ऐसे एग्जांपल भी मौजूद है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिनकी बैंक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जो कुछ ना उनके वीज़े अप्रूव हुए। अब मैं इस बात को क्या एनालिसिस करूं, जापान की वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है या नामुनासिब जा रही है? अगर वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है, अच्छी जा रही है, अगर वीज़ा वो ग्रांट करे तो उसने कनाडा और अमेरिका वालों को वीज़ा जिसका वैलिड था उसको वीज़ा क्यों नहीं ग्रांट किया? और उसने उस बंदे को वीज़ा ग्रांट कर दी जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और बैंक स्टेटमेंट क्लोज इतनी स्ट्रॉन्ग, उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया। तो ये चीज़ें भाईजान नहीं होती। आपको गलत गाइड किया जा रहा है कि फ़लाँ की वीज़ा रेशो बेहतर है, फ़लाँ का वीज़ा अप्लाई कर लें। ये जस्ट और जस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आपको बात मैं फिर क्लियर कर दूं कि हम लोग किसी किस्म की गारंटी नहीं देते, ना ही तो मैं ये कहता हूँ फ़लाँ की वीज़ा रेशो बेहतर है, फ़लाँ का वीज़ा अप्लाई करें। मैं ये ज़रूर कहता हूँ अपनी हर वीडियो में, आप ट्राई लें, फ़लाँ कंट्री बेहतर जा रहा है, उसकी जो वीज़ा रेशो है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जो वीज़ा रेशो, उसकी जो सक्सेस रेशो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब सक्सेस रेशो में और वीज़ा रेशो में बहुत फ़र्क होता है। वीज़ा रेशो ये होती है कि आप ये कहें जी कि वो वीज़ा डिनाई नहीं कर रहा है, फ़लाँ हो रहा है।
अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने मुझे फॉलो किया हुआ है यूट्यूब पर, तो मैंने अक्सर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं फ्रांस के बारे में। मैं कब से फ्रांस को रिकमेंड किया जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे 1.5-2 साल से उस वक्त से रिकमेंड किया जा रहा हूँ फ्रांस को, जब लोग स्पेन के पीछे भाग रहे थे कि फ्रांस स्पेन स्पेन। अगर एक सर्वे किया जाए ना, तो जितने स्पेन ने वीज़े ग्रांट किए ना, उससे कहीं ज़्यादा रिफ्यूज़ किए। लेकिन वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके लोगों ने वीज़े अप्लाई बहुत किए। ठीक है, उसका बीएल ऐसा ताल्लुक है क्योंकि फ्रांस की अपॉइंटमेंट थोड़ी सी टफ होती है, आपको इतनी इजीली मिलती नहीं। लेकिन ओवरऑल जो फ्रांस की वीज़ा रेशो थी ना, यानी फ्रांस, वो बेहतर थी। फ्रांस के वीज़े बहुत ग्रांट हुए थे, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ब्लैक में बेची हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक अलग था। और जो फ्रांस के है ना, आपको प्रॉपर एक जाके एजी ऑफिस अमेरिकन एक्सप्रेस से लेनी पड़ती है। वो आपको कोटेशन एम्बेसी में केस जमा होता है, वो जाके बीएल्स में जमा नहीं होता। ये चीज़ें बहुत होती हैं, ये शायद आप चीज़ें आप समझ ना पाए, मैं समझा ना पाऊँ। अब ये भी सवाल भी आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं जी यूके की वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। मैं कहता हूँ मुझे क्या पता है कैसी जा रही है। कहते हैं जी आपके वीज़े बहुत अप्रूव हो रहे हैं। अगर हमारे वीज़े अप्रूव हो रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है जी कि वीज़ा रेशियो बेहतर जा रही है। वीज़ा तो हमेशा एम्बेसी देती है। अगर एम्बेसी समझे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा वो ग्रांट करेगी। अगर समझे कि आपके वीज़ा रेशियो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपका 99% वीज़ा डिनाई करेगी, चाहे आपके अकाउंट में कितने ही बिलियंस पैसे और आपकी स्टेटमेंट और जो आपका बिजनेस आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो। अगर उसको डाउट हो गया वीज़ा ऑफिसर को यूके को, तो आपको वीज़ा वो डिनाई करेगी। और बात ये भी मैं ऐड कर दूं कि जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो शेंजन के लिए हो या यूके, दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड होती है, सेम नहीं होती। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इसको क्लोज करूँगा। ये बताऊँगा एंड पे कि कभी भी किसी की बातों में ना आए, चाहे वो मेरी वीडियो चाहे वो किसी की वीडियो, के ये देख कर जी के मैंने बोल दिया जी कि फलान की वीज़ा रेशो बेहतर है, वहाँ पर पीछे लग जाएंगे। अपना भी तो जहन इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें कि मैं बात जो कह रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। हर चीज़ को अपडेट रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।